हेलो गाइस, टुडे वी हैव अंशुल विद अस। तो भाई कैसे हो और क्या चल रहा है? थोड़ा सा इंट्रो हो जाए हमारी जनता के लिए। This is Anshul Shivare, and I did my BTech from one of the engineering. Oh, sorry, I did my BE from one of the engineering college in Indore, and uh, secured GATE AIR 222. एंड फिर अभी तो फिर ISA का मैथ्स पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं, टाइम पास। ओके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ही इज अ प्रो प्लेयर। ठीक है, तो भाई से आप जानते हैं बहुत सारी डिटेल्स उनके बारे में। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं क्वेश्चन का सेशन। प्रो तो प्लेयर का भाई मतलब ने क्या? प्रो प्लेयर किस सेंस में? अच्छा, प्रो प्लेयर बस समझ रहे हो ना, उसी अच्छा, सेंस में। तो भाई ने कहाँ कहाँ अप्लाई किया और कहाँ कहाँ से बुलावा आया? वो AIR 33 तो थी नहीं, तो फिर हमने टॉप 5, फिर 5-6 IIT में अप्लाई करा और एक ओके। ISA में करा अप्लाई। तो अब अगर 32 होती तो फिर 2-3 में काम चल जाता। ओके ओके बाकी ओके फिर ओके आ गया, मतलब IIT बॉम्बे वगैरह से भी आ गया, हर जगह से आ गया। अब जब ओके IISc गया तो फिर हर जगह से आ ही गया होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलो चलते हैं फिर इंदौर से बेंगलोर तक की जर्नी पर। तो भाई कब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मैंने एक्चुअल वैसे तो मैंने एक साल ही करी प्रिपरेशन, बट मैंने कोचिंग 2 साल के लिए ज्वाइन करी थी। तो ओके मतलब कि फोर्थ सेम में था, हाँ फोर्थ सेम में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। इंदौर में एक थी, गेटेड झील। प्रमोशन नहीं करता, पर ओके जो कोचिंग थी वो बता रहा हूँ। तो ओके 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 तो उसमें अब इंदौर में है भी पहले CSC के लिए सिर्फ वही कोचिंग थी, और अभी भी शायद एक दो और आई है, मेडिजी वगैरह। तो ओके ओके जो ओके करी फोर्थ सेम में फिर एक साल मेरे को समझ लग गया कोर्स में क्या क्या है। जो थ्योरेटिकल पार्ट एक साल में थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया, ऐसा जो अपन ओके कॉलेज में पढ़े ना वो। फिर वो ओके ओके ओके। सीरियस तो थे नहीं, अपन को अभी भी कंफर्म था नहीं हम्म, कि कितना गेट होगा क्लियर। तो फिर हाँ फिर लास्ट ईयर शायद, हाँ सेवन सेम से नहीं, सेवन सिक्स सेम से फिर मैंने एक्चुअल पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। और मतलब क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिए थे, क्वेश्चन बुकलेट वगैरह जो कोचिंग से दी, या फिर प्रीवियस ईयर हम्म, और मतलब क्वेश्चन देख लिए गेट और सब। तो अब वो ऐसा है कि मैनेज करना रहता है ना, स्कूल कॉलेज और बाकी सब क्या, बहुत सारे ड्रॉपर्स भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, फिर किसी कॉलेज में हाँ तो अच्छी हाँ फैसिलिटी मिल रही थी। तो कैसे भी ओके मैनेज करा 2 साल, और कुछ नहीं। 2 साल क्या ओके मतलब, तो मेन तो एक्चुअली तो पढ़ाई एक ही साल करी है, मार्च से ये वाला। ओके 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 ओके। तो मतलब स्टार्टिंग के 2 साल 2.5 साल मतलब कॉलेज में वही हवाबाजी या फिर लाइक कुछ और, मतलब समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, हवाबाजी तो क्या, अभी तो वो तो सब हो गई जो भी है। हाँ पहले ओके 2 साल तो कुछ करा ही नहीं है। और फिर बाद में समझ आया कि हाँ, पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गेट या फिर GRE में, सॉरी कैट या फिर GRE में से कोई कुछ एक ऑप्ट करूंगा। तो उन ओके दोनों के बारे में इतना सोच लिया मैंने कि आई एंड अप टेकिंग गेट एज एन ऑप्शन। ओके ओके ओके, तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, मतलब लाइक रैंक आ गई तो बस उतना सक्सेसफुल है, मतलब और क्या। तो भाई मतलब थर्ड ईयर से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी या फिर लाइक मतलब कब तक सिलेबस सिलेबस कंप्लीट कर लिया था एकदम, मतलब कि जब भी स्टार्ट किया तो उसके बाद कब गेट के कितने मंथ पहले तक मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो गया था आपका? तो जैसे कि मेरे पास 9 सब्जेक्ट थे एक्चुअल, मतलब मेन हम्म, सब्जेक्ट 9 थे। तो मैंने हर महीने टारगेट लेके चला था कि हर महीने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। पर पैरेलल में 2 सब्जेक्ट चल रहे थे मेरे पर, एक पूरा कंप्लीट करना है। तो फिर मेरा कोर्स लगभग अराउंड सितंबर तक मैंने सारे सब्जेक्ट कर लिए थे। बस एक अपना ओके कंपाइलर और टॉक बचा हुआ था। तो नवंबर में मेरी एग्जाम हो गई बीटेक की, BE की। तो फिर मैंने दिसंबर में हाँ ये टॉक और ये 15 दिन में कर लिया था कंपाइलर। ओके तो ओके ओके। तो मतलब कोई शेड्यूल भी फॉलो करते थे लाइक, मतलब कि नहीं बस एक मंथ में लाइक मुझे वही एक दो सब्जेक्ट इतना मैंने शेड्यूल किया लाइक वो कंप्लीट करना है? नहीं, जो वो शेड्यूल वही था कि एक हाँ महीने में हम 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेते थे। तो हमारे इसमें मॉड्यूल थी, हमको कोचिंग से 2 मॉड्यूल हाँ दी हाँ, थी। तो मॉड्यूल में ओके बहुत ओके क्वेश्चन ओके। थे। तो फिर मेरा ऐसा रोज का टारगेट था कि रोज का 100 क्वेश्चन करूंगा। तो अब बच्चे सुनते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं। तो हाँ ये सही है। इससे AI 33 को भी अभी लगा। नहीं नहीं, रियलिटी में 100 क्वेश्चन करना मतलब लाइक एग्जॉस्ट जाता था बिल्कुल माइंड। हाँ, और मैं रियलिटी है तो। और मेरे ऐसा है कि मैंने ऐसे टाइम बहुत ही मैंने सही तरीके से मैनेज करा। जैसे कि कुछ काम तो था नहीं मुझे घर पे, तो फिर रोज का मान लो आप, 24 घंटे हाँ 12 घंटे भी सोऊंगा, तो 10 घंटे भी दिए मैंने हाँ अगर सिर्फ गेट को। हाँ। तो 10 घंटे में, हर एक घंटे में मैंने 100 क्वेश्चन करे। सॉरी, हर एक घंटे में 10 क्वेश्चन। तो ओके, फिर ठीक है दस ठीक है। घंटे में 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हाँ वो एक घंटे में ऐसा होता था कि मेरे 10 क्वेश्चन जल्दी हो जाते, वो तो सभी आते। तो बाकी वो आधा हाँ घंटा टाइम कर लिया मान लो। जरूरी नहीं है, कभी कभी वो 10 से 20 भी एक्सटेंड हो हाँ जाता था, कभी इच्छा हुई तो। हाँ हाँ, और अगर नहीं है इच्छा तो मिनिमम 10 तो करने हैं, 10 का अपन को ओके वो
क्या बोलते हैं उसको, बैरियर तो पार करना है 10 का हर घंटे में। ओके ओके ओके, थ्रेशोल्ड मतलब पार पार करनी करना है। ओके हाँ, तो ओके। बस 12 बजे से कभी कोई कोई सुबह के 2 घंटे दे दो, कभी फिर 12 बजे से लगातार कभी एक एक घंटा करके दे दो। बीच में तो टीवी सीरीज वगैरह कुछ भी देख लो, या फिर कुछ देख लो जो भी जो भी आपको अच्छा लगता है। हाँ सही है, माइंड रिलैक्स होना चाहिए, मतलब लाइक एकदम एक साथ चलोगे तो एग्जॉस्ट हो ही जाओगे, तो सही है। मतलब कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा लगता ही नहीं कि अपन ने कुछ जितना पढ़ा है, या फिर इतने आज 100 क्वेश्चन कर लिए। बाकी बच्चे सही क्या है, बात। बच्चों को नहीं रहता हाँ कि यार आज मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, तो दिन भर वो सुबह से शाम तक यही सोचते रहते हैं कि हाँ 50 ही question करूंगा, और वो लास्ट में सही होते भी नहीं बात है सही 50। बात। बाकी सही ऐसे बात डिवाइड सही बात। करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। करके देखना कभी डिवाइड। ओके बिल्कुल, मैं भी ट्राई करूंगा ये चीज। तो रिवीजन की कोई मतलब स्ट्रैटेजी थी, या फिर लाइक कोई शॉर्ट नोट वोट्स में से बनाए थे, या फिर मतलब पूरा लाइक एकदम फुल जो नोट्स बनाए थे उन्हीं से रिवीजन चलता था? नहीं, रिवीजन मैंने शॉर्ट नोट्स तो बनाए नहीं, पर ऐसा है कि मैंने अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस लिख लिए थे, जैसे कि अपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में अपने ग्राफ के कभी हाँ छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, या फिर छोटे मोटे हाँ हाँ। कंसेप्ट होते हैं, तो एक दो पेजेस में लिख लिए थे। तो ओके बस वो चिपका दी थी मैंने यहाँ पे दीवार पे, वो रोज पढ़ रहा था, ओके क्योंकि वो ओके ओके। अपन हाँ ऐसा कि 100% फॉर्मूले हैं, तो उसमें 70% अपने को याद रहते हैं, इजी वाले रहते हैं, तो फिर अपन डिराइव कर सकते हैं। सही बाकी वो बात सही बात। 20% रहते हैं ना, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो अपन लिख के रख लो, वो उसको रिवाइज करते रहो। बाकी सही है सही है सही है। हाँ, बाकी रिवीजन कैसा था कि अपने थ्योरी पूरी पढ़ ली थी मैंने, मतलब कि नवंबर दिसंबर तक मैंने पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी थी 2 3 बार, अपने बुक कॉपी की जो भी थी। तो हाँ हाँ अब टेस्ट सीरीज जब ली, तो टेस्ट सीरीज में मैंने रैंडम टेस्ट उठाए। अब रैंडम टेस्ट बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं फिर टेस्ट देते हैं। हाँ अब मेरे हाँ साथ था कि मैंने हाँ उठाए और हाँ रैंडम, हाँ। भले मार्क्स से क्या करना है अपन को, मार्क्स कम ज्यादा होते रहते हैं अपन को, तो मेन सही बात सही बात। की कह रहा हूँ ना। तो रैंडम टेस्ट उठाए, तो रैंडमली फिर बनता क्या, मतलब कि ऐसा नहीं कि फिर अपन को डीबीएमएस हाँ दिन से पढ़ा नहीं, मान लो डीबीएमएस अपन ने 5 महीने से पढ़ा नहीं, मतलब हाँ 5 तो कुछ ज्यादा हो गया, 2 3 महीने से पढ़ा नहीं हो, तो फिर तो अब रैंडम उठा रहे, तो फिर उससे वो लिंक रहती है, फिर अपन को थ्योरी बार पढ़नी नहीं पड़ती। तो ऐसे रिवीजन ओके। कर, रिवीजन में मेरा वही था कि टॉपिक टेस्ट उठा लिया, हाँ डीबी चैप्टर 1 का टॉपिक टेस्ट दे दिया, कभी कभी रैंडम हेडा उठा लिया, चलो आज हेडा देते हैं, जो से आज हाँ। मन कर। ओके 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 ओके। तो मतलब कोचिंग के अलावा भी कोई मटेरियल यूज किया था, लाइक मतलब जो ओपन सोर्स जैसे गीक्स और गीक्स हो गया, या फिर गेट ओवरफ्लो, या फिर कोई और रिसोर्सेज फॉलो किए हो? कोचिंग के अलावा तो फिर मैंने जैसे गेट ओवरफ्लो के क्वेश्चंस अच्छे थे, गेट हाँ ओवरफ्लो हाँ के पे सब है, मतलब कि पूरा मटेरियल अवेलेबल है उस पे, तो प्रीवियस हाँ उस हाँ। पे भी देख सकते हैं अपन। और दूसरा थ्योरेटिकल पार्ट देखना, तो फिर आप यूट्यूब पे एक चैनल है नॉलेज गेट करके, आपने संचित जैन करके एक संजय जैन, यस यस यस। उसका वो डीबीएमएस डिस्क्रीट और अपना टॉक, और शायद हाँ एक हाँ आधी सब्जेक्ट, ये अच्छे सब्जेक्ट है, भले ही उसमें कुछ कुछ टॉपिक छूटे होंगे, पर उसने पढ़ा हाँ अच्छा है, हाँ। मतलब आप ओके। थ्योरेटिकल लेवल पे अच्छा हो जाओगे, फिर क्वेश्चंस तो आपके ऊपर हाँ है कि आप। मैंने भी रेफर किया उसको, काफी बार उसको रेफर किया मैंने भी। तो मतलब लाइक टेस्ट सीरीज कौन कौन सी ली थी, लाइक मतलब और कब से मोस्टली स्टार्ट की थी मतलब देना? टेस्ट सीरीज तो मैंने अक्टूबर सितंबर सितंबर से स्टार्ट कर दी थी। सितंबर से मैंने ओके। टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी। तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, कोर्स में ऐसा है कि दो हाँ तीन सब्जेक्ट पेंडिंग थे, तो पर वो हाँ हाँ टेस्ट दे रहा था मैं, क्योंकि राउंड वन सब्जेक्ट वाइज दे रहा था। फिर हाँ हाँ। एक्चुअली तो दिसंबर से मैंने रेगुलर दी टेस्ट, मतलब रोज दो तीन टेस्ट, क्योंकि रिवीजन वही था मेरे लिए। तो हाँ। थ्योरी पढ़नी थी, तो फिर रेगुलर टेस्ट दिए फिर दिसंबर जनवरी में। ओके ओके ओके। तो मतलब लाइक ये इतने लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेटेड कैसे रखते थे? कभी कभी टेस्ट सीरीज में अप्स एंड डाउन्स भी आते होंगे, फिर इतने लॉन्ग टाइम के लिए कंसिस्टेंसी, तो उसमें मोटिवेटेड कैसे रहते थे मतलब? लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेटेड रहना के लिए तो सबसे सही बेस्ट चीज है कि टेस्ट सीरीज में आपके कम मार्क्स आने चाहिए। तो आपके कम मार्क्स, तो आपको लगेगा कि आपको और पढ़ना है, सीधी बात। हाँ बिल्कुल। तो फिर अपन को ऐसा लगता है ना कि यार अपन टॉप 10 वाले बच्चों से इतना दूर क्यों है, अपन भी तो पढ़ रहे हैं रोज। तो जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट तो सबका सेम ही रहता है, भले ही वो AIR 1 हो या फिर AIR 500 हो। तो सही बात है। हाँ, तो फिर अपन अपन को फिर वही समझ आता है कि भाई यार मेरी रैंक कम क्यों आ रही है, जब थ्योरेटिकल पार्ट मेरा भी अच्छा है और उनका भी अच्छा है, तो फिर इसलिए मैं और पढ़ता रहता। तो स्टार्टिंग में तो कभी मेरी रैंक अच्छी आई नहीं, मतलब कि टेस्ट में बहुत ही रेयर आई, मतलब वो ओके। होता ना एवरेज या फिर बीच में रह आती, हाँ हाँ वो आती थी। पता था कि यार अब रैंक अच्छी नहीं आ रही है, तो अपनी शायद आएगी भी नहीं, हाँ। तो इसलिए चलो पढ़ते रहो बस पढ़ते रहो। ओके 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 ओके। तो फिर वह लास्ट तक पढ़ता रहा, फिर मॉक में और राउंड में आखिरी आखिरी में सब्जेक्ट वाइज इंप्रूव हुई कुछ कुछ सब्जेक्ट में, फिर ओवरऑल भी हो गया इंप्रूवमेंट। ओके 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 ओके। तो मतलब एग्जाम के एक हफ्ते पहले का क्या माइंडसेट था, मतलब लाइक कुछ डर टाइप का लग रहा था, या फिर कुछ शॉर्ट ऑफ मतलब एंजाइटी एंजाइटी कुछ? एग्जाम के एक हफ्ते पहले तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं पहले 15 दिन थे, एग्जाम के 15 दिन पहले
जब मॉक वॉक हो गए थे अपने दे दिए थे, तो हाँ फिर मेरे हाँ को थोड़ा डर वर था। तो फिर मैं, मेरा एक दोस्त है कॉलेज में, हाँ एक हाँ। अंकल नाम है उसका। तो मैं उसके पास गया, मतलब कि हम कॉलेज तो ऐसा गया नहीं था 6 महीने से, पर मैं उसको बुलाया कि चलो फिर चलते हैं किसी बहाने से। फिर वो थोड़ा हाँ पॉजिटिव पर्सन है, तो उसने मेरे को बोला कि यार क्या टेंशन की बात है, एग्जाम ही तो है, दे दे बिल्कुल, मतलब कि इससे जो आता है वो कर देना, बस खत्म बात। इतना क्या सही सोचना। तो बात है। उसके बाद पता, सही बताऊं, मैं लास्ट एग्जाम दिन तक मैंने सोचा ही नहीं, सही सच में नहीं ओके सोचा मैंने कि ये अपन गेट एग्जाम देने आ रहे हैं। उसके उस दिन तक मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं अपन गेट एग्जाम क्यों दे के भी आ गए। ओके ओके ओके, ये बढ़िया चीज है। तो अच्छा, तो उन 3 आवर में मतलब कैसे मैनेज किया? अगल बगल का मतलब माहौल अच्छा था या फिर लाइक कुछ और? 3 हार में तो एक साइड में एक लड़की बैठी हुई थी लेफ्ट में, तो वो लड़की लेट आई, तो वो वैसे ही डरी हुई थी, तो उसको देख के ओके। तो मेरे को नींद आ रही थी। तो बाकी तो वो तो ऐसे ही था, वो रैंडम देने आई थी बस। बाकी तो माहौल तो फिर एक पहचान के सर थे दूर बैठे, तो वो मेरे को ऐसे ही समझते कि अपन पढ़ते वढ़ते नहीं है। तो मैंने सर को बोला, सर कुछ पूछना हो तो बता दो, ओके। ऐसे ही मजाक। बाकी तो माहौल अच्छा था। माहौल बीच में ऐसा हुआ था कि शायद एग्जाम देते टाइम वो कोई बच्चे शोर, कॉलेज था वो तो कोई हाँ बच्चों के हाँ। शोर आ रहा था, अपन शांत में बैठे थे। बस वो शायद 2-3 मिनट का था। बाकी वो मेरे को इतना डिस्ट्रैक्ट करा नहीं कि चलो ठीक है, चल गया काम। ओके ओके ओके। तो एक आईएससी वाली टिप दे दो हमारी जनता के लिए। ऐसी वाली टिप तो फिर AI33 से लेनी चाहिए। नहीं यार, तब भी मतलब लाइक पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी भी AI 33 आएगी। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में सोच के चलते हैं टॉप 500 में आएंगे आराम से, ओल्ड आईआईटीज में जाएंगे, तो मतलब एक आईएससी मिला है तो मतलब लाइक तो एक हाँ, टिप हो बाकी जाए। तो सबकी सिली मिस्टेक है, ऊपर नीचे रैंक वो थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन के कारण ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, तो हाँ टिप तो यही बोलूंगा कि इजी है, मतलब अपना सिलेबस तो बहुत ही इजी है, मतलब टफ है नहीं मेरे हिसाब से। तो दूसरे हाँ शायद टफ रहते होंगे, दूसरे हाँ ब्रांच होते हैं। बाकी CS तो हाँ। टफ है नहीं। लोगों ने बोला कि भाई एडा या फिर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, फिर डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पर बड़ा सब्जेक्ट है नहीं इतना कुछ। वो ऐसा है कि बस आपके लॉजिक्स पर है, लॉजिक्स पर है कि ओके। आपने सिंपल बात है ना, लॉजिक बस ऐसा कि वो सही बात। CS को वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसमें थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि वो पाइपलाइनिंग भले इजी है, पर उसके हाँ अंदर वो जो कुछ कुछ वो रहते हैं आपके, कुछ वर्ड्स रहते हैं, या फिर उस पर थोड़ा हाँ हाँ आपको हाँ। कंसंट्रेट करना पड़ता ओके ओके। हाँ, वैसे मतलब मेरे को जो लगता है सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है, सीएस मतलब कॉमन सेंस है एकदम, मतलब लाइक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ये तो है मतलब। तो भाई का मतलब लाइक इरादा क्या है एससी में जाकर के, क्या क्या सोचा है, क्या क्या करना है, मतलब लाइक कुछ तो उखाड़ेंगे वहां जाकर के लाइक शॉर्ट ऑफ? है। कुछ तो उखाड़ेंगे, मतलब कि मेरे को मेरा कॉम्पिटिटर तो मेरे को अमन सच्चन ही लग रहा है। बस कंपटीशन मत देना अच्छे कामों में। और बाकी बाकी तो मतलब कुछ प्लानिंग की हो वहां जाके, मतलब कि लाइक ये करूंगा ये करूंगा? बाकी तो ऐसा है कि व्लॉगिंग का ही प्लान है, जैसे कि हाँ सेम, अभी हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि फ्री हैं तो फिर अपन यूट्यूब चैनल पे, अपने बहुत सारे दोस्त हैं टॉप 10 में भी आए हैं यार, हाँ तो उनसे हाँ। बात करेंगे। तो बाकी ओके। ब्लॉगिंग का ही था स्टार्टिंग से, फर्स्ट डे से था। हाँ हाँ। पहले सोचा था कि IIT बॉम्बे में देखते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे माहौल अच्छा रहेगा। पर ठीक अच्छा। है, अभी ऐसी भी वही है, तो फिर हाँ ब्लॉगिंग करेंगे। और दूसरी बात फिर वो पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि अपन को प्लेसमेंट लेना है कि रिसर्च फील्ड में आना है। हाँ, तो ये भी है। हाँ, तो वो उसके हिसाब से देखेंगे। तो ठीक है, तो अब पढ़ाई की लाइक बातें तो बहुत हो गई, तो अब इस जर्नी में क्या क्या गलत किया उस पर थोड़ी सी मतलब नजर डालते हैं। क्या क्या गलत करा? हाँ गलत तो ऐसा कुछ करा नहीं है। बाकी हाँ ऐसा है हाँ कि बोल सकते हैं कि आप अगर मैं सोचूं कि हाँ भाई टॉप 50 में रैंक आनी चाहिए, फिर टॉप 10 में आनी चाहिए थी, हाँ तो फिर मुझे पूरे दोनों साल पढ़ना चाहिए था। वो मैंने एक ही साल पढ़ा, पर वो गलत नहीं हम्म, बोलूंगा, क्योंकि फिर लास्ट में अपन ने एग्जीक्यूट भी अच्छा कर दिया, सही सही हाँ उससे। बिल्कुल सही। तो फिर ठीक है, गलत तो फिर और क्या बोले अपन। मतलब लाइक कॉलेज में कुछ गड़बड़ या फिर जो 1 साल की जर्नी में कुछ गड़बड़ की हो शॉर्ट ऑफ? कॉलेज में शुरू शुरू में ही गड़बड़ हुई थी, उसके बाद कभी हुई नहीं। उसके बाद तो फिर कॉलेज गया ही लास्ट ईयर बहुत ही ओके। क्लियर गया। नहीं सही बात है, अंत वाला तो सब भला, ये तो है ही है। बाकी कोई तगड़ा डिस्ट्रैक्शन? ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? नहीं नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है। ओके। डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं था। बाकी अभी हाँ हाँ फाइनल हाँ ये अभी अपना गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा टीवी सीरीज वगैरह कुछ ज्यादा देखना लग गया था हाँ घर में। हाँ। बाकी तो फिर और उसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। ओके ओके ओके। थैंक यू अंशल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई होप वी विल मीट सून एट आईएससी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।